आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है झारखंड आरक्षी पुलिस का जो है पेपर 2 में हिंदी भाषा से जो है टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे और इसी का एक टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसका दूसरा क्लास देख रहे हैं। पहला क्लास में हम लोग जो है 34 प्रश्न को देखे हुए थे। आज के भी क्लास में हम लोग जो है 34 प्रश्न को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है टोटल हम लोग जो है 124 प्रश्न को देखने वाले हैं। सब मिला के आपको जो है 200 से लेकर के 250 सवाल जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से देने वाले हैं। अगर आप सारे के सारे कर लेते हो तो आप आराम से जो है 4 से 5 सवाल इस टॉपिक से पूछा जाएगा, आप आराम से कर लोगे। ठीक है। सबसे पहला सवाल देखिए, गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हाँकना या फिर गाली देना। तो गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसको बोलते हैं गाल बजाना। फिर सेकंड में देखिए, पापड़ बेलना का अर्थ क्या होता है? पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना या फिर काफ़ी संघर्ष करना, खाना बनाना या फिर पतली रोटी बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा पापड़ बेलना का अर्थ होता है काफ़ी संघर्ष करना या फिर मुसीबत उठाना। फिर आगे देखिए, काम का कच्चा होना। काम का कच्चा होना इसका अर्थ क्या होता है? कम सुनना या फिर सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात ना मानना या फिर कान का कमजोर होना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सुनी बात पे विश्वास करना। ठीक है। काम का कच्चा होना है जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है। जैसे आपको कोई बोला कि जीएसएससी में जो है सेटिंग वगैरह हो रहा है तो आप जो है उस पर विश्वास कर लेते हो। ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके आपको जो है याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में कि 19-20 होना का अर्थ क्या होता है? ये जो मुहावरा है 19-20 होना, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना या फिर भाग जाना। तो इसका राइट आंसर होता है 19-20 होना का मतलब होता है बहुत ही कम अंतर होना। ठीक है। फिर आगे देखिए एक और सवाल है कि आंखों पर चर्बी छाना, इसका अर्थ क्या होता है? धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अधिक घमंड होना या फिर निर्जल होना। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, अधिक घमंड होना। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है अधिक घमंड होना। ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे एक और सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कूपमंडूक होना। कूपमंडूक होना का अर्थ क्या होता है? घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या फिर मूर्ख होना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। जिसके पास जो है लिमिट ज्ञान होता है उसको जो है कहते हैं कूपमंडूक होना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, गुड़ गोबर करना, इसका अर्थ क्या होता है? अच्छी चीज़ को बुरा कहना, बनाया काम बिगाड़ना, अच्छा और बुरा मिलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सुने होंगे या फिर आप लोग कभी बोले होंगे कि अरे यार मेरा काम जो है गुड़ गोबर कर दिया, मतलब बनाया हुआ काम जो है वो बिगाड़ दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर 8वां नंबर देखिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब क्या होता है? मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कवि के लिए कहीं भी आगमन नहीं, ये नहीं होगा। कवि निरंकुश होता है? नहीं। कवि भावप्रवण होता है? नहीं। कवि कल्पनाशील होते हैं। कवि जो है कल्पना करके जो है सोच करके जो है अपना कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। ठीक है। उपन्यास लिखते हैं। तो इस तरह से इसको जो है याद रखिएगा, ये कई बार जो है एग्जामों में पूछा भी है। फिर आगे देखिए कि पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक आगे देखिए 10वां नंबर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान। मतलब थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अतिथि जो होते हैं वो थोड़े दिन के लिए अच्छा होता है। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, या फिर ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अतिथि जो होते हैं वो थोड़े दिन के लिए ही जो है अच्छे होते हैं। ठीक है। जैसे नहीं कोई अतिथि आया आपके घर और 2-3 दिन जो है कुछ दिन आपके घर में रहा और फिर जो है बुराई करने लगता है।
ठीक है, उसके लिए जो है यह मुहावरा जो है प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में इसका वाक्य अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम के घर दिल्ली आए, उसके गांव के एक सज्जन जब इलाज के बाद स्वस्थ होकर भी वापस गांव नहीं गए तो राम को यह बात अखरने लगी और सच ही कहा गया है कि 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान। ठीक है, इस तरह से जो है वाक्य का प्रयोग किया जाता है, मुहावरा का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। इसको देखिए, इसको तो आप लोग सुने होंगे कि 1 और 1 11 होते हैं। इससे 2 मुहावरा बनता है। 1 और 1 11 होना मतलब भाग जाना, लेकिन यहाँ होता है, यहाँ जो है इसका अलग मीनिंग है। 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 मिला करके जो है 11 होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि संगठन में शक्ति है। अगर 1 है और बगल में एक और 1 आ जाता है तो दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर मुहावरा इस तरह से पूछता कि 1 और 1 11 हो गया मतलब भाग गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। जो लोग इसका क्लासेस नहीं लिए हैं आप लोग ले सकते हैं। जो आरक्षी का, झारखंड पुलिस आरक्षी का जो वैकेंसी निकला है उसका पेपर 2 में जो है हिंदी से जो है टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे, जीके जीएस से जो है टोटल 25 सवाल पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो बेसिक मैथ्स है उससे जो है 25 सवाल पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्लासेस आपको जो है, सारे के सारे क्लास प्लस आपको जो है नोट्स प्लस टेस्ट, ये सारे के सारे जो है हमारा जो झारखंड आरक्षी पुलिस का बैच चल रहा है एग्जाम पोर्टल ऐप पर, यहाँ से आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे आपको जो है झारखंड आरक्षी जो पुलिस है उसका बैच आपको देखने को मिलेगा। एक क्लासेस जितने भी हो रहे हैं सारे के सारे पीडीएफ और क्लासेस जो है आपको यहीं पे मिलेगा। एग्जाम पोर्टल ऐप के जो झारखंड आरक्षी पुलिस का जो बैच है उसमें जो है दिया जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट क्लासेस होंगे, हिंदी का जो है कंप्लीट क्लासेस हो जाएंगे, जीके जीएस का भी लेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी लेंगे, बेसिक मैथ्स का भी क्लासेस यहाँ पे होगी। अभी हमने हिंदी चालू किया हुआ है, जीके जीएस में झारखंड का स्टैटिक का टोटल 5 क्लासेस यहाँ पे हो चुका है। कुछ दिन में जो है जीके जीएस के जो ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री है इसका भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और फिर जो है मैथ्स का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सिक्योर जो है आप आराम से जो है अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, हिंदी में जो बताएंगे सारे के सवाल जो है हमारे पीडीएफ से ही आएगा। जीके जीएस का तो कहना ही नहीं है, इस पे तो सारे के सारे सवाल ही भिड़ जाएगा, क्योंकि पिछले बार जब एग्जाम हुआ था एक्साइज स्पेशल का उसमें जो है लगभग 80% सवाल जो है मेरे पीडीएफ से आया था। उस समय जो है 55 से 60 पीडीएफ जो है हम दिए हुए थे और सारे के सारे सवाल यहीं से आया हुआ था। ठीक है, इस बार भी झारखंड आरक्षी पुलिस में भी जो है मैक्सिमम सवाल जो है हम जो पीडीएफ वगैरह देंगे, क्लास नोट्स वगैरह, क्लास वगैरह वहीं से आएगा। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 12 नंबर देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है, क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर का होता है अनपढ़ होना। ठीक है, तो जो आसान होता है उसको जो है आराम से आप याद कर सकते हो, जो थोड़ा टफ लगे उसको जो है आप लिख लीजिए नोट्स वगैरह में, या फिर आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आप पीडीएफ में जो है इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि इसको जो है एग्जाम के टाइम में फिर से रिवीजन करना है। जैसे देखिए 13 नंबर में, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ का हांडी जो होता है ये बार बार नहीं चढ़ता है, मतलब काठ के हांडी में बार बार आप खाना नहीं बना सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता है। अगर चोरी वगैरह आप कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमेशा नहीं चलेगा, एक ना एक दिन जो है आप पकड़े जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इस तरह के जो है मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखिए कि कुजगा फोड़ा और ससुर वैद। कुजगा फोड़ा और ससुर वैद, एक कहावत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। इसको जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे 15 नंबर में है कि शौक करना। शौक करना का मुहावरा है, क्या होता है? शौक करना का मुहावरा होता है सिर पीटना। ठीक है, सिर पीटना, जैसे कोई मुसीबत आ गया तो सर पकड़ के जो है लोग बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं शौक करना, का अर्थ होता है सिर पीटना। फिर आगे देखिए 16 नंबर कि विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? गहरी नजर, मंद नजर, तीखी नजर या फिर सरसरी नजर। तो यहाँ पे देखिए
आश्चर्यजनक रूप से अभिभूत कर देने वाले दृश्यों को जो है क्या कहते हैं, विहंगम दृष्टि कहते हैं। ठीक है, मतलब विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सरसरी नज़र, मतलब आश्चर्य रूप से जो देखता नहीं, जैसे अचानक जो है आप आश्चर्य होकर जो है कुछ अजीब सा जानवर को देख लेते हो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सरसरी नज़र। फिर आगे देखिए एक और है, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं का अर्थ होगा, ये मुहावरा का अर्थ क्या होता है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण जो है शांत हो जाना। जैसे वाक्य में प्रयोग किया गया इस मुहावरे को, इसको देखिए कि रिश्वत लेते पकड़े जाने पर सुरेश की यह हालत जो है, रिश्वत लेते पकड़े जाने पर सुरेश की यह हालत थी कि काटो तो खून नहीं। मतलब सुरेश जब पकड़ा गया रिश्वत लेते समय, उसमें इसका हालत ऐसा था कि पूरा शांत हो गया था, भय के कारण जो है, डर के कारण जो है पूरा शांत हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, एक आंख ना भाना, 18 नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंख ना भाना का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक है, फिर 19 नंबर देखिए कि अंगुली उठाना का अर्थ क्या होता है, अंगुली उठाना का अर्थ होता है दोष की ओर संकेत करना। जैसे अंगुली उठा के किसी को, फिर ये अंगुली दिखा के किसी से जो है बात करते हो तो नहीं बोलता है कि अंगुली हटा के बात करो। ठीक है, मतलब इसका अर्थ होता है दोष की ओर संकेत करके जो है बात करना। फिर आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है कि मुंह की खाना, मुंह की खाना का अर्थ क्या होता है, हार जाना। वाक्य में देखिए इसका किस प्रकार प्रयोग किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन के उसके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है विश्व कप के फाइनल में उनकी खाने पर मजबूर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है, इस तरह का जो है मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखिए 21 नंबर, ये आप लोग सुने होंगे, डपोर संख, डपोर संख इसका अर्थ क्या होता है, बेसिर पैर की बातें करने वाला। ठीक है, कुछ भी बातें किए जा रहा है, कुछ भी बातें किए जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डपोर संख बोलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, बैल ना कूदे कूदे तंगी, बैल ना कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ क्या होता है कहावत का, इसका कहावत का अर्थ होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, जैसे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उसका चमचा लोग इतना क्यों उड़ता है, क्योंकि अपने हेमंत सोरेन के बल पर, अपने मुख्यमंत्री के बल पर। तो वही चीज यहाँ पे होता है, बैल ना कूदे कूदे तंगी, मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर में कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाना, इसका अर्थ होता है। फिर देखिए एक और यहाँ पे 24 नंबर में, 24 नंबर में यहाँ पे कहा गया है कि द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर इसका अर्थ क्या होता है, द्रौपदी का चीर का मतलब होता है कभी समाप्त ना होना। ठीक है, जैसे इसका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया गया उसको देखिए कि शासन द्वारा कितनी भी योजनाएं चलाई जाए, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण गरीबी और बेरोजगारी द्रौपदी का चीर की तरह बढ़ती जाएगी। मतलब गरीबी और बेरोजगारी जो है कभी समाप्त नहीं होगी, बढ़ते जाएगी। द्रौपदी का चीर का मतलब क्या होता है, कभी समाप्त ना होना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, इसको तो हम लोगों ने किया है, कूप मड़ूक होना का अर्थ होता है सीमित ज्ञान होना, लिमिट ज्ञान होना, लिमिट नॉलेज होना। ठीक है, 26 नंबर देखिए, अंग अंग फूले ना समाना, इसका अर्थ क्या होता है, मुहावरा का अर्थ बहुत ही आनंदित होना, खुशी होना। 27 नंबर देखिए कि अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अंगारा मतलब चिंगारी या फिर आग पर पैर रखना का अर्थ क्या होता है, जोखिम मोल लेना। ठीक है, आगे देखिए कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ क्या होता है कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं।
इसका सही अर्थ होता है इस लोकोक्ति का। इसको यह जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए 29 नंबर में कि गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, ये मुहावरा का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। जैसे डायनासोर अब गूलर का फूल हो गया, मतलब डायनासोर अब जो है दुर्लभ हो गया है, ठीक है, अजीब सा दिखने लगा है। आगे देखिए 30 नंबर को देखिए यहाँ पे कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। इसको किस प्रकार यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के मुहावरे को, इसको देखिए कि श्वेता और उसकी सास में इतना प्रेम है कि उनकी दांत काटी रोटी है, मतलब उसके बीच में, श्वेता और उसके सास के बीच में गहरी दोस्ती है। तो दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती। आगे देखिए एक और है, हिंग लगे न फिटकरी रंग। हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या होता है? बिना खर्च अच्छा काम, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है कि मैंने तो आज बिना केसर डाले खीर बने हैं जो बहुत स्वादिष्ट बनी है, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, मतलब बिना खर्च किए जो है मेरा अच्छा काम हो गया है। मतलब खीर बना रहे हैं तो खीर बनाते समय बिना केसर डाले ही जो है खीर जो है अच्छा लगने लगा। तो इसका अर्थ ही यही होता है कि हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। इसका मतलब यही है कि बिना खर्च किए जो है अच्छा काम हो जाता है, ठीक है। 32 नंबर देखिए कि इस विद्यालय में दाखिल मिलना टेढ़ी खीर है। अब टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? ये जो मुहावरा है टेढ़ी खीर, इसका अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना या फिर असंभव कार्य होना। तो इस विद्यालय में दाखिल मिलना टेढ़ी खीर है का मतलब होता है कठिन कार्य है, कि इस विद्यालय में दाखिल लेना बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है। फिर आगे देखिए 33 नंबर देखिए, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ, तो इसको जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है 29 नंबर में, ठीक है, दुर्लभ वस्तु। लास्ट जो है 34 नंबर जो सवाल है इसको देखिए कि दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दिनों का फेर होना का मतलब होता है बुरे दिन आना, ठीक है। वाक्य में इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है कि दिनों के फेर में भी हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब अगर बुरे दिन आ जाते हैं तो उस समय भी जो है मुझे ईमानदारी जो है नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब हमेशा जो है सही रहो, सत्य रहो। मतलब यहाँ पे मतलब है कि दिनों का फेर होना का मतलब होता है बुरे दिन आना, ठीक है। दिनों का फेर बदल होना मतलब बुरे दिन आना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारे के सारे मुहावरे और कुछ जो है लोकोक्तियाँ थी जो झारखंड आरक्षी पुलिस के जो हिंदी भाषा का जो सिलेबस है पेपर 2 में, वहाँ पे जो है इस तरह के सवाल जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है टोटल 124 प्रश्न को डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। और इस तरह से जो है आपको जो है जितना से अधिक हो उतना क्वेश्चंस आपको देंगे, ताकि सब आसानी है, कुछ टफ नहीं है ये सब, ठीक है। बस एक बार आप क्लास देख लिए हो और एक बार और रिवीजन कर लेना, आपको सारे चीज़ जो है समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो लोग जो है क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस हो रही है, हिंदी का क्लासेस तो ले ही रहे हैं, बस कुछ ही दिन में 5-6 दिन में जीके जीएस का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे और फिर जो है मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह से पेपर 2 का जो है कंप्लीट आपका तैयारी जो है यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम पोर्टल लैब के जो आरक्षी वाला जो बैच है उसमें, ठीक है। किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर के आप मेरे ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।